विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y किसी एक को काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। तो चलो बताओ, y काटे या x काटे? x काटे। x काटे। तो देखो, इसके लिए अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यानी दोनों स्थान पर मिलना चाहिए। यस सर। इधर देख, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, यानी दोनों जगह मिलना चाहिए। ठीक है। यस सर। तो अगर x को गायब करना है यानी काटना है तो इस समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2x, यहाँ भी 2x हो जाएगा। और अगर y को गायब करना है तो यहाँ 3 है, तो समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे। किससे? 3 से। 3 से, क्योंकि 3 गुने y 3y, दोनों मिल जाएगा। यस सर। तो चलो हम x को गायब करते हैं। यस। तो समीकरण 1 गुने 2, अच्छा यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों का चिन्ह अगर मिले तो घटाएंगे, दोनों का चिन्ह नहीं मिले तो नहीं घटाएंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे। अब जैसे कि देखो, y को अगर काटना रहेगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस नहीं मिल रहा है तो जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों का चिन्ह मिल रहा है तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 गुने 2 घटा 2 से। ठीक है, चलिए 2 से गुना कीजिए। 2 गुने x, 2x, 2 गुने y, 2y, 2 पंचे 10, 10, घटे 2 से, यानी समीकरण 2 लिख दीजिए और घटा दीजिए। तो 2x घटा 3y बराबर 4। घटाव बनाने में नीचे वाले पंक्ति का साइन चेंज होता है। ये अभी प्लस में है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये अभी 4 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 2x प्लस में 2x माइनस में, जितना प्लस है उतना माइनस है तो कट जाएगा। कट जाएगा। ठीक है, 2 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है। अब ये नीचे वाले साइन पर बनेगा, ये बीच वाला साइन बेकार हो गया। ठीक है, तो 2 प्लस में है और 3 भी प्लस में है। दोनों प्लस में है, तो हम लोग प्लस दे के जोड़ते हैं तो साइड में प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। 2 3 5y, और 10 है प्लस में और 4 है माइनस में, तो 10 में से 4 घटा देंगे 6, y बराबर 6/5। आंसर y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में। y का मान किस में रखे जी? y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y, तो 3 का 3 लिखेंगे। 3y का मतलब क्या है? 3 गुने y। 3y का मतलब 3 गुने y, तो 3 लिख दिए गुना, और y के जगह पर लिखेंगे 6/5 बराबर 4। 2x माइनस 3 छक 18/5 बराबर 4। इसको उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर 4, ये उधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस। 2x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 रहता है छुपा हुआ, तो लॉस हो गया 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 को 4 बार पढ़िए 20, अब 5 को 1 बार पढ़ेंगे 5, तो 18 को 1 बार पढ़ेंगे 18। 2x बराबर 20 और 15 38/5। ये x वाला नीचे जाता है, x के बगल वाला, x बराबर 38/5, ये गुने 2। ठीक है, 2 से 19 बार में कट जाएगा, x बराबर 19/5। आंसर। प्रतिस्थापन विधि से हल करें।
इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। कोई भी समीकरण ले लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। चलो मान लो समीकरण 1 ले लिया, समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर, 5। इसमें x बराबर या y बराबर निकालेंगे, हाँ। ठीक है। सर हाँ, नहीं कुछ नहीं। x बराबर 5, y उधर जाएगा तो माइनस प्लस से हो जाएगा, अभी प्लस है ना जी, इधर जाएगा तो माइनस, x बराबर निकल गया, इसे समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है। यहाँ समीकरण 1 लिए थे तो ये मान जो है 2 में डालेंगे। तो यहाँ या तो लिखो कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिख दीजिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से। यहाँ देखो 2x है तो 2x का मतलब 2 गुना x, तो 2 गुना x, x के जगह पर x का मान रखेंगे 5 घटे y, माइनस 3y, माइनस 3y बराबर 4। चलिए इसको हल करते हैं। 2 पंचे 10, 2 गुने y 2y, माइनस 3y बराबर, इस 10 को उधर ले जाएंगे, ये दोनों माइनस में है, माइनस 2y माइनस 3y दोनों माइनस में रहे तो माइनस देके जोड़ते हैं तो 2 3 5y बराबर 4। 10 बराबर की इधर है अभी प्लस में, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 5y बराबर 4 में से 10 गया तो माइनस, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 6/, आपका आंसर आ गया। इसका आंसर भिन्न में आया है तो समीकरण 1 या 2 में डाल देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। वैसे किसी भी समीकरण में डाल देंगे तो आ जाएगा, समीकरण 3 में भी आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण क्या, x बराबर 5 घटे y है तो y की जगह पर y का मान रखेंगे। y का मान क्या है 6/, x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 गुने 5 25 माइनस 6, x बराबर 25 में से 6 गया तो 19/5, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 आंसर। यस सर। यस सर। सीधे 5 का मतलब है 5/1, 5 और 5/1 में कोई अंतर नहीं है। नहीं है। नहीं है।